बाह्यार्थवाद निरूपण पूर्वोक्त अर्थों की ही पुष्टि करने की इच्छा से फिर दोष प्रदर्शित करते हैं। प्रज्ञप्ति मतलब शब्द स्पर्शादि ज्ञान को सनिमित्त मतलब बाह्य विषय युक्त मानना चाहिए, नहीं तो शब्द स्पर्शादि द्वैत का नाश हो जाएगा। इसके सिवा अग्निदाह आदि कलेश की उपलब्धि से भी अन्य मतामयों के शास्त्र द्वारा प्रतिपादित द्वैत की सत्ता मानी गई है। प्रज्ञान यथार्थ शब्दादि प्रतीति का नाम प्रज्ञप्ति है। वह अनिमित्त है। निमित्त कारण यथार्थ विषय को कहते हैं। अतः सनिमित्त सविषय यानी अपने से अतिरिक्त विषय के सहित है, ऐसे हम उसके विषय में प्रतिज्ञा करते हैं। यथार्थ हमारा कथन है कि प्रज्ञप्ति यानी शब्दादि प्रतीति निर्विषयता नहीं हो सकती, क्योंकि वह सनिमित्ता है। अन्यथा उसे निर्विषय मानने पर तो शब्द स्पर्श एवं नील पील और लोहित आदि प्रतीति की विचित्रता रूप द्वैत का नाश हो जाएगा। यथात उसके नाश यानी अभाव का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा और प्रत्यक्ष सिद्ध होने के कारण प्रत्यय विचित्रीय रूप द्वैत का अभाव है नहीं। अतः प्रत्यय वैचित्र्य रूप द्वैत की उपलब्धि से परतंत्र यानी दूसरों के शास्त्र उन परक्रिय तंत्रों का यथार्थ परक्रिय तंत्रों के आश्रित जो प्रज्ञान के अतिरिक्त अन्य बाह्य पदार्थ है उसका अस्तित्व भी स्वीकार किया गया है। केवल प्रकाश मात्र स्वरूपा प्रज्ञप्ति की वह विचित्रता नील पिलादि आदि बाह्य अवलंबों की विचित्रता के सिवा केवल स्वभाव भेद से ही होनी संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि स्फटिक के समान नील पिलादि उपाधियों को आश्रय किए बिना वह विचित्रता नहीं हो सकती। उसके सिवा इसलिए भी दूसरों के शास्त्रों के आश्रित अज्ञान व्यतिरिक्त बाह्य पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है कि अग्निदाह आदि के कारण से होने वाला संक्लेश यानी दुख उपलब्ध होता है। संक्लेश का अर्थ संक्लेशन यथार्थ दुख है। यदि विज्ञान से अतिरिक्त दादि का निमित्त भूत अग्नि आदि कोई बाह्य पदार्थ न हो तो दाहादि जनित दुख उपलब्ध नहीं होना चाहिए था, किंतु उपलब्ध नहीं होता ही है। इससे हम मानते हैं कि बाह्य पदार्थ अवश्य है। अभिप्राय यह है कि केवल विज्ञान मात्र में क्लेश होना संभव नहीं है, क्योंकि अन्यत्र ऐसा नहीं देखा गया। विज्ञानवादी वक्रतुक बाह्यार्थ निषेध। इस विषय में हमारा कथन है कि पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार तुम प्रज्ञप्ति का सविषयत्व स्वीकार करते हो, परंतु तत्व दृष्टि से हम उस विषय का अविषयत्व मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार दुख में द्वैत की उपलब्धि युक्ति के अनुसार तुम प्रज्ञप्ति का सविषयत्व स्वीकार करते हो, परंतु युक्ति दर्शन वस्तु की यथार्थता के ज्ञान में कारण है। अपने इस सिद्धांत में तुम स्थिर हो जाओ। बाह्यार्थवादी कहिए इससे क्या आपत्ति होती है। विज्ञानवादी हमारा कथन है कि प्रज्ञप्ति के आश्रय रूप से स्वीकार किए हुए घटादि विषय का हम अविषयत्व का प्रतीति का अनाश्रत्व यथार्थ विचित्रता का हेतुत्व मानते हैं। कैसे मानते हैं? भूत दृष्टि से यथार्थ परमार्थ दृष्टि से जिस प्रकार अश्व से महिष पृथक है, इस प्रकार मृतिका के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने पर घट उससे पृथक सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार तंतु से पृथक पट और अंशु से पृथक तंतु भी सिद्ध नहीं होते। तात्पर्य यह है कि इसी तरह उत्तरोत्तर यथार्थ तत्व को देखते देखते शब्द प्रतीत का निरोध हो जाने पर हम कोई भी विषय नहीं देखते। अथवा यो समझे कि जिस प्रकार रज्जु आदि में आरोपित सर्पादि वस्तु प्रतीति के अवलंबन नहीं है, उसी प्रकार वह भूत
अभूत दर्शन के कारण हम पदार्थ बाहर्थों को प्रतीति का अवलंबन नहीं मानते। भ्रांति दृष्टि के विषय होने के कारण इन निमित्तों का अनिमित्व है, क्योंकि उसका अभाव होने पर उसकी भी उपलब्धि नहीं होती। सोई हुई समाधिस्थ और मुक्त पुरुषों को उनकी भ्रांति दृष्टि का अभाव हो जाने पर आत्मा से अतिरिक्त किसी बाह्य पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती। उन्मत्त पुरुष को देखिए, दिखाई देने वाली वस्तु उन्माद शून्य मनुष्यों को भी यथार्थ नहीं जान पड़ती। इस कथन से द्वैत दर्शन और क्लेश की उपलब्धि दोनों ही का निराकरण किया गया है। क्योंकि बाह्य विषय हैं ही नहीं, इसीलिए चित्त किसी पदार्थ का स्पर्श नहीं करता और इसी प्रकार न किसी अर्थाभास का ही ग्रहण करता है। क्योंकि पदार्थ हैं ही नहीं, इसलिए पदार्थाभास भी उस चित्त से पृथक नहीं है। चित्त होने के कारण ही स्वप्न चित्त के समान बाह्य अवलंबन के विषयभूत किसी पदार्थ को स्पर्श नहीं करता और न अभाव अर्थाभास को ही ग्रहण करता है। क्योंकि उपयुक्त हेतु से ही स्वप्नगत पदार्थों के समान जागृत अवस्था में भी शब्दादि बाह्य पदार्थ हैं और न चित्त से पृथक अर्थाभास ही है। घटादि पदार्थों के समान चित्त ही भासता है, जैसा कि वह स्वप्न में भासा करता है। घटादि के न होने पर भी चित्त को घटादि की प्रतीति होना, ये तो विपरीत ज्ञान है। ऐसी अवस्था में अविपरीत सम्यक ज्ञान कब होगा, ये बतलाना चाहिए। इस पर कहते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों अवस्थाओं में चित्त कभी किसी विषय को स्पर्श नहीं करता, फिर उसे बिना निमित्त के ही विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है। अतीत अनागत और वर्तमान इन तीनों ही अवस्थाओं में चित्त कभी निमित्त यानी विषय को स्पर्श नहीं करता। यदि वह कभी उसे स्पर्श करता तो वह अविपर्यास यथार्थ परमार्थ है, ऐसा माना जाता। अतः उसकी अपेक्षा से ही घट के न होने पर भी घट का प्रतीत होना विपर्यास कहलाता। किंतु चित्त का पदार्थ के साथ कभी स्पर्श है ही नहीं, अतः बिना निमित्त के ही उस चित्त को विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है। तात्पर्य है कि उसे किसी प्रकार विपरीत ज्ञान है ही नहीं। चित्त का यही स्वभाव है कि घटादि निमित्त के न होने पर भी उसकी प्रतीति होती रहे।